दोस्तों आपको पता है जैसे कि कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे चल रही है और कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है, क्या वो सही में चक्कर है, क्या वो जो है यहाँ पे भट्टा बॉलिंग करते हैं। आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो वीडियो थी एक, उस पे अश्विन ने जो है काफी बड़ा पैराग्राफ ट्वीट किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर आपको समझाते हैं। अश्विन ने लिखा, ओके लेट मी मेक इट क्लियर एज पॉसिबल, फर्स्टली the legalities of his action only can be tested at ICC bowling action testing center, यानी कि उनके बॉलिंग का जो लीगल तरीका है चेक करने का वो ICC के बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर पे होता है। सेकेंडली there is a 15 degree rule under which a bowler needs to keep his elbow straighten it, and to judge if a bowler bowling within that 15 degree mark by the on field umpire is impossible, यानी कि 15 डिग्री का जो एंगल है उससे अंदर आपको अपना हाथ रखना होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंपायर बता सके तो वो ऑन फील्ड अंपायर इम्पॉसिबल है उनके लिए बताना, उस चीज को जज करना। द ओनली सॉल्यूशन टू दैट इज हैविंग अ रियल टाइम इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग टूल। यह कहने की अब हर बॉल पे तो अंपायर एक्शन नहीं जज करने वाले हैं, 15 था, 16 था, 14 डिग्री था, तो आपको एक टूल लेके आना पड़ेगा जो पर बॉल यहाँ पे रियल टाइम चेक कर सके एक बॉलर का एक्शन। द अबव इज अ ग्रे एरिया एंड टू अक्यूज समवन फॉर यूटिलाइजिंग द ग्रे एरिया इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ एक जगह पे लूप होल होता है, अगर आपने उसके लिए रूल और टेस्टिंग नहीं बनाई है तो अगर कोई उस तरीके से उसे यूज कर रहा है, देयर इज नो रूल फॉर दैट। किसी ने कभी बोला नहीं था पॉज और ये एंगल पे यहाँ पे जो है चीजें इलीगल है। अगर वो ग्रे एरिया है, अगर आपने कोई रूल नहीं बनाया है तो यू कैन यूज दैट, और उसमें कोई गलत वो इंसान को आप गलत नहीं बोल सकते। फाइनली इफ द पॉज एट द क्रीज इज लीगल और नॉट, एंड दैट्स वेयर आई बिलीव दैट इट इज इंटायरली लीगल बिकॉज दैट इज हिज रेगुलर एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अश्विन ने जो है उस्मान तारिक के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है, जहाँ पे अश्विन भी आपको याद होगा कि वो एक थोड़ा सा पॉज लेके कभी कभी अपने एक्शंस में इंपॉर्टेंट डिलीवरीज डालते थे। चैंपियंस ट्रॉफी की आखिरी गेंद 2013 की आपको याद होगी, पॉज लेके वो डालते थे, कभी कभी आईपीएल में भी हमने देखा है। और उन्होंने उस्मान तारिक के जो एंगल पे बात की है, उन्होंने बोला है कि भाई ये चीज ऑन फील्ड अंपायर पर बॉल देख के नहीं बता सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि 15 डिग्री का जो एंगल है उससे ज्यादा बाहर है हाथ और जो एल्बो है वो स्ट्रेट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्टिंग टूल होना चाहिए या फिर आईसीसी की जो ट्रेनिंग सेंटर है, टेस्टिंग सेंटर है, वहां पे उनके स्कैन्स क्लियर करा के जो है उन्हें वहां से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं होती है तब तक उस प्लेयर को अक्यूज करना इस चीज का ये गलत है। और यहाँ पे जो है उस्मान के एक्शन में अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो चेक होने के बाद ही उन्हें जो है आप अक्यूज करें, उससे पहले अगर वो पॉज ले रहे हैं तो ये चीज लीगल इलीगल कहीं पे भी है नहीं। और इसी वजह से जो है उनका नॉर्मल एक्शन ही पॉज लेके है, तो उसमें उनका मतलब यही है कहने का कि नॉर्मल एक्शन में पॉज है तो वो नेचुरल चीज है और उसमें कोई इलीगल चीज आपको नहीं नजर आ रही है। तो अश्विन ने जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट में बातचीत की है उस्मान तारिक के, क्योंकि काफी लोग कल भी जो है उस्मान तारिक को लेकर बातचीत कर रहे थे कि यार यहाँ पे थोड़ा चक तो करते हैं। अब यहाँ पे कल जो है मुकाबला वहां पे भी दिखा यूएसए के खिलाफ, और इवन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी वहां पे भी कैम ग्रीन ने इस बारे में एक्शन किया था। तो उसके बाद से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और अश्विन ने जो है यहाँ पे अब सपोर्ट में बातचीत कर दी है। अब देखते हैं इस चीज पे मूविंग फॉरवर्ड क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। जी, अब देखिए बॉलिंग एक्शन की जहां तक बात है, जो अश्विन ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बात बोली है। अब ठीक है, पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठ के कुछ भी बोले। अगर आईसीसी के रूल्स के हिसाब से देखें तो काफी चीजें हैं। अब जो 2019 का अगर आपको ओडिया वर्ल्ड कप याद हो, ये जो बाउंड्रीज से आप जीत रहे हो वर्ल्ड कप, वो नहीं आइडिया था किसी को। तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में उस टाइम पे किसी ने ना सोचा, बट अब वो चीजें सामने आ रही है। तो आईसीसी यहाँ पे यही करेगा कि सोचेगा, बिल्कुल ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज होती है, जो बैटिंग करने आया हुआ है ना उसका मोमेंटम टूटता है जब आप यहाँ पे पॉज लेते हो। और उनका पॉज थोड़ा अलग ही है, मतलब अश्विन का पॉज अलग था, वो थोड़ा ऊपर करके कभी मैंने नहीं देखा कि अश्विन का हाथ ऊपर है वो पॉज ऐसे लेके खड़े हैं। इनका पॉज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे बी वहां पे कंट्रोवर्सी पीक हो रही है और इसी वजह से जो है वो अनप्लेएबल भी है। इसी वजह से जो उनकी बॉल कोई पढ़ नहीं पाता है कि भाई कैसी बॉल आ रही है, पढ़ के कैसे जाएगी। तो वो चीजें यहाँ पर है। बट हाँ, जब तक आईसीसी अपने साइड से कोई चीज नहीं यहाँ पे बोलता है, फिर आईसीसी अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर आके ये नहीं बोलता है कि यार नहीं ये गलत है, या आप अपना एक्शन या तो चेंज करें तो आप ना खेले, अब बाहर बैठे, यार तब तक नहीं बनता है, किसी को बोलना नहीं। टू अ पॉइंट ना मैं एग्री करता हूँ अश्विन के बात से। अब पता है बात क्या है कि मैं ये मानता हूँ पॉज गलत है, एक बैटर के पर्सपेक्टिव से पॉज लेना बहुत गलत है। अगर आप बिग हिट्स खेलना चाहते हो और कोई आपके मोमेंटम में पॉज डाल दे, तो आपकी बड़ी हिट में बहुत हाई चांस है कि आप मिस हिट करके लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाएंगे अगर आप सामने मार रहे हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम ही नहीं होगा और बॉल रुक के आएगी और आप वहां पे बीट हो जाएंगे हवा में। लेकिन इसमें उस्मान तारिक की कोई गलती नहीं है। अगर इस चीज पे कोई लॉ ही नहीं है
कि बॉल आप पॉज करके डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। अगर आईसीसी की रूल बुक में कोई लॉ है तो आप उस लॉ के थ्रू उन्हें पैनलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब लॉ ही नहीं है तो वो तो एक ग्रे एरिया, जैसे अश्विन ने बोला, लूप होल आप कहें या ग्रे एरिया कहें। अब जैसे सब जो है, पहले एक एक्शन रहता था कि ओवर द हेड ही हाथ आएगा, मलिंगा ने क्या किया, उन्होंने साइड से हाथ डालना शुरू कर दिया एंड देयर वाज नो वेयर की रूल में था नहीं कि आप साइड से आपका हाथ नहीं आ सकता, बस स्ट्रेट अगर एल्बो है तो आप हाथ ले आइए। वही चीज केदार जाधव ने की, पॉज वाली चीज अश्विन ने इंट्रोड्यूस की कि यार मैं भी बीच में एक पॉज लेके डालूंगा, अगर बैट्समैन स्विच हिट खेल सकता है, पोजीशन बदल सकता है, तो व्हाई नॉट मी, बैटर भी तो रिवर्स स्विप के लिए रेडी रहता है ना, तो मैं भी चेंज कर सकता हूं। अब इसमें बातचीत वही है कि पीसीबी के जो टेस्ट है वो उस्मान तारिक ने क्लियर किए हैं, बट अब मेन मुद्दा यह है कि जो आईसीसी का टेस्टिंग सेंटर है दुबई में, वहां पे अब आईसीसी तारिक को बुलाते हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले जो भी सिनेरियो अब होता है, अब तो होगा नहीं बीच में कुछ, बट बात वही है कि उनका वहां पे एक टेस्ट कंडक्ट होगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएगी, क्योंकि जो रूल बुक है वो ये कहती है 15 डिग्री, जैसा अश्विन ने बताया कि आपका 15 डिग्री से ज्यादा एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी बेंड उससे ज्यादा हो रही है, वो आपको ऑन फील्ड अंपायर नेकेड आई से देख के तो नहीं बता सकता है, कि वो आपका जजमेंट प्रॉपर टेस्ट के थ्रू ही होता है ना, तो वहां पे चेक करना बड़ा मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि हर बॉल पे चेक होना चाहिए, तो आपके पास टेस्टिंग टूल होनी चाहिए रियल टाइम जो अश्विन ने बात बोली। तो बात वही, अब किसी को अक्यूज करना इस चीज के लिए कि भाई आपने यहाँ पे चेक किया है या फिर आप जो है इलीगल एक्शन डाल रहे हैं, इज रॉन्ग। अगर उन्हें आईसीसी इवेंट में आईसीसी खेलने दे रहा है तो नो वन इज एबल टू डिसाइड, किसी के पास पावर नहीं है इस चीज को। बट बात वही है कि इट इज अ लिटिल बिट अनफेयर ऑन द बैटर कि पॉज आ रहा है, आप साइड से हाथ लाए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका एल्बो स्ट्रेट, आप हाथ कहीं से भी ले आए, पॉज इज टू लॉन्ग, और वो उनका नेचुरल पॉज है, हर बॉल पे पॉज आता है, ये नहीं है कि वो डिसाइड कर रहे हैं, वो उनका नेचुरली है। तो अब इस चीज पे आईसीसी का क्या मानना है, ये हमें देख के पता लग रहा है कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज से, इसी वजह से वो आईसीसी इवेंट खेल भी रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती, टूर्नामेंट से पहले ही आवाज उठ जाती। अब इस इवेंट के बाद ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं काफी बैटर्स, तब जाके जो आईसीसी उन्हें टेस्ट के लिए बुला सकता है। शहीद अजमल इससे पहले इस चीज का शिकार हुआ है, काफी बॉलर्स है पास में जिनके साथ ये हुआ है, और अब उस्मान तारिक भी इस चीज का पार्ट बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं बैटर्स के लिए थोड़ा अनफेयर है, बट अश्विन भी इस चीज से काफी टाइम से देख रहा हूँ वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यार जब बैटर स्विच हिट खेल रहा है, वो लास्ट मोमेंट अपनी पोजीशन बदलता है, मेरी लाइन लेंथ को खराब कर देता है, तो मेरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि उसके प्लान्स का मेरे को एक पॉज लग के आइडिया मिल जाए कि कहाँ मारने वाला है। तो वो एक ग्रे एरिया आपने ढूंढा है और आप उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फेवर में। तो वही चीज है, जैसे कंक्यूशन सब्स्टिट्यूट वाला रूल है, अगर आपको लाइक टू लाइक नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा अलग लाके भी मैच जीते हुए हैं, ऐसा बहुत बार टीम्स ने किया हुआ है, तो वो भी एक ग्रे एरिया हो जाता है। तो वही एक चीज है, अब देखते हैं आईसीसी का इस चीज पे क्या स्टांस है, पर एज ऑफ नाउ ही इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, और कोई वहां पे एज सच कोई मार्क नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, अब जो भी है, क्योंकि बात फिर वही आती है जो कि आपने बोला भी कि अगर कोई ऐसी चीज होती तो आईसीसी इनको खेलने ही नहीं देता, बोलता कि भाई आप इनको ले जाइए, दूसरा बॉलर लाइए, है ना। अब ठीक है, पॉज मुझे भी अटपटा लगा, और मुझे ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उनका जो पॉज था यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब 5 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा पॉज है, वो मुझे देख के लगा, गलत भी हो सकती है बट मुझे वो देख के लगा कि यहाँ पे थोड़ा पॉज एक्स्ट्रा है उनका। अब जो भी चीजें यहाँ पर होती हैं, या फिर यार आप 2019 का एग्जांपल ले लें, जो बाउंड्री काउंट, नहीं वो तो रूल था ना, उसमें क्या दिक्कत है? मैं बोल रही हूँ, ये भी रूल है, हमने उस रूल को भी क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या रूल है, एक और सुपर ओवर करा लेते हैं, अब ये क्या रूल था, बाउंड्री क्या होती है। तो हर अब इसके रिस्पॉन्स में लोग ये कह रहे हैं कि जब बैटर्स के पास फ्लैट ट्रैक का एडवांटेज है, बैटर्स के पास रिवर्स स्वीप है, जब आपको पिच ऐसी मिल रही है तो बॉलर भी तो कुछ नया इंट्रोड्यूस करेगा, बॉलर छक्के खाने आएगा। तो लोग इस चीज में डिफेंड कर रहे हैं, तो मिक्स्ड रिव्यूज हैं। काफी इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई बैन करो, काफी इंडियंस कह रहे हैं अश्विन की तरह की सही है। तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट आईसीसी विल डिसाइड, वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। बट बात वही है, अगर 2 महीने बाद टेस्ट में इलीगल निकला और जहां जहां उन्होंने विकेट लिए वर्ल्ड कप में कुछ इंपैक्ट डाल गए वो, तो जो टीमें हारी है उनके साथ तो अनफेयर हो गया ना इस वर्ल्ड कप में। बात ये है, अगर इन केस ऐसा हुआ मूविंग फॉरवर्ड कि आईसीसी ने बुलाया और वहां पे जो है 15 डिग्री से ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप कैसे डील करेंगे? बात वहां पे वो आ रही है।